बाजार के लिए एक और सत्र काफी कमजोर रहा। चौतरफा बिकवाली आज के सत्र में भी देखने को मिली। निफ्टी 23,100 तक फिसल के आ चुका है, 54,000 तक बैंक निफ्टी आ चुका है। सारे सेक्टरल इंडेक्स यहां पर कमजोर दिख रहे हैं और साथ साथ जो संकेत दिख रहे थे ईरान इजराइल में वापस से हमले, सीज फायर डील होने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म सी होती दिख रही है और साथ साथ एफआईआईज की बिकवाली, रुपए में कमजोरी, ग्लोबल तमाम मार्केट में जिस तरह की कमजोरी दिख रही थी और कच्चे तेल में तेजी, ये सारे फैक्टर्स बाजार के लिए निगेटिव थे। लेकिन कल का सत्र कैसा रहेगा, क्या कुछ रिकवरी की उम्मीद है और इस कमजोर बाजार में भी क्या आपके लिए कुछ मौके हैं क्या, यही बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। प्रीतम सरदार हैं, पीएचडी कैपिटल के रिसर्च एनालिस्ट है। प्रीतम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है। बाजार की आज की गिरावट में आपने क्या आइडेंटिफाई किया है, आपकी रीडिंग इस बाजार को लेकर क्या है? शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर रहेगा कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई एंड सर्टिफिकेशन ऑफ NISM इन नो वे गारंटी एनी परफॉर्मेंस और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। जो भी काउंटर लेकर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये मेरा या तो पीएचडी कैपिटल के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। निफ्टी एक लगभग 300 पॉइंट का एक गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद फर्स्ट हाफ तक ऊपर ही बिताया डे हाई के आसपास, लेकिन सेकेंड हाफ में निफ्टी पूरा बढ़त गवा दिया और नीचे आके एकदम 23,123 के आसपास क्लोज दिया। विक्स भी देखेंगे आज 8.5 लगभग 8.5% ऊपर आके 17 से ऊपर क्लोज किया। कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि क्रूड ऑयल जो है वो 90-95 के आसपास लगभग स्टेबल चल रहा था और इस समय आरबीआई का एमपीसी भी आया। तो यहाँ पे क्योंकि क्रूड थोड़ा अनस्टेबल था और जो इन्फ्लेशन है क्योंकि वो सीपीआई में पास ऑन नहीं हुआ था तो वो होल्ड करके गए। लेकिन अब क्योंकि क्रूड ऑयल वापस से 97-98 के आसपास ट्रेड कर रहा है और लग रहा है कि ये और भी ऊपर जा सकता है, वापस से ईरान इजराइल का जो टेंशन है वो भी उभरते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मिला के ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो देखेंगे वो फिर से थोड़ा खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जैसे कि आपने हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था कि फेड पे भी रेट हाइक करने का चांस बढ़ चुका है। वैसे भी आने वाले जो एमपीसी है उसमें भी मुझे नहीं लगता कि आरबीआई रेट हाइक ना करके रह पाएगा। तो यहाँ पे देखने वाली बात यह है, वैसे भी जो कंपनीज अभी ट्रेड जो डील्स हो रहा है या फिर होके रखा था वो पुराने डील्स पे ही चल रहा था। अब न्यू जो ऑयल प्राइस है, जैसे कि आरबीआई का भी कहना था कि जो लास्ट 2 महीना था उसमें तो एवरेज इंडियन बास्केट $110 के ही आसपास रहा था और वो भी सीपीआई में पास ऑन नहीं हुआ था। वो अब धीरे धीरे पास ऑन होने लगेगा एंड जो आने वाले 2 महीने में जो इन्फ्लेशन है ये और थोड़ा ऊपर आते हुए दिखाई दे सकता है। और उन्होंने कहा भी है कि लास्ट आने वाला जो क्वार्टर है तो उस क्वार्टर में भी जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो मैक्स 5.9% तक जा सकता है। तो ओवरऑल सारा मिला के आप देखेंगे कि मार्केट का माहौल थोड़ा खराब है। जो इंडियन मार्केट जो कोरियन मार्केट एंड ताइवान मार्केट से 3 गुना ज्यादा था लगभग, वो अब उनसे पीछे आ चुका है। एफआईआई का इतना ज्यादा सेलिंग हुआ है। अब इंडेक्स लेवल पे भी देखेंगे तो एफआईआई लगातार बिकवाली करता रहा है और जो स्टॉक फ्यूचर्स में उनका पोजीशन जो थोड़ा बहुत सख्त था वो भी थोड़ा जो 39 लाख कॉन्टैक्ट उनका जो ट्रेड हो रहा था, बना हुआ था, वो भी अब 37 लाख के आसपास आ चुका है। तो ओवरऑल देखेंगे तो ये सारा चीजें जो स्टैट्स है ये सारा नेगेटिव ही है। अब निफ्टी का आज का जो क्लोज है वो 23,200 जो मेजर सपोर्ट लेवल था उससे भी नीचे आ चुका है। तो सारा कुछ देखते हुए मेरा ये कहना है कि जी हाँ, मार्केट में अभी एग्रेसिव होने का टाइम नहीं है, आपको सतर्क होना चाहिए। अभी मार्केट का माहौल सेल ऑन राइज ही है, हर डीप में बाइंग तो हो रहा है, लेकिन आज का माहौल देख के लग रहा है कि ये सेंटिमेंट भी थोड़ा खराब होते हुए लग रहा है। तो कल के सेशन में हो सकता है कि निफ्टी और थोड़ा नीचे आके क्लोज दे एंड क्योंकि ये 23,200 का लेवल ब्रीच हो चुका है। और निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी वैसे ही लाजुक था। हाँ, आज के सेशन में बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो लग रहा था, लेकिन ऐसा कोई काउंटर बैंकिंग सेक्टर में नहीं दिखा जो ज्यादा मोमेंटम जिसका पॉजिटिव है। हाँ,
पीएसयू सेक्टर्स थोड़ा प्राइवेट बैंक से थोड़ा पॉजिटिव लगता है, लेकिन उसमें भी पोजीशन बनाने जैसा कोई हालात अभी के लिए नहीं है। तो पूरा ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सारे पूरे इंडियन मार्केट में अभी माहौल थोड़ा खराब है, बच के रहने का सलाह रहेगा। ओके, तो बच के रहने की सलाह। गिरावट यहां पे और बढ़ सकती है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। निफ्टी को लेकर तो प्रीतम को लगता है कि 22,800 22,800 तक भी फिसलने की संभावनाएं यहां पे लग रही है। कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है जो यहां पे ज्यादा कमजोर है, जहां कमजोरी ज्यादा बढ़ सकती है? उस सेक्टर के अगर कुछ कमजोर स्टॉक्स भी आपको लग रहे हो जो बेचने की सलाह हो, वो भी बता दीजिएगा। जी देखिए, जो पावर सेक्टर था हाल ही में, पावर एनर्जी, एमएनसी एनर्जी विशेष करके जो काउंटर था चल रहा था, आज देखेंगे उन्हीं काउंटर में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे सेल करने का सलाह ऐसे तो नहीं रहेगा इन काउंटर्स में। काउंटर बहुत ही पॉजिटिव है, लेकिन आज के सेशन में क्योंकि काउंटर बहुत सेक्टर ही बहुत चला हुआ था, तो सेक्टर में अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया है। और जो पॉजिटिव सेक्टर्स जो आज के सेशन में भी रहा है, और हाल ही में कुछ सेशन से जो पॉजिटिव रहा है, वो मुझे लगता है कि निफ्टी फार्मा, आईटी काउंटर भी देख लीजिए। और पता ही होगा सबको कि जो फिलाडेल्फिया सेमीकंडक्टर इंडेक्स से 10% नीचे आके क्लोज किया, तो इसका जो एक साइड इफेक्ट वो इंडियन मार्केट में भी दिखाई दिया। और जो आईटी काउंटर्स है वो भी देखेंगे लगातार जो पिछला सपोर्ट्स था सारा काउंटर्स का, वो तोड़ते हुए नीचे आ रहा है। तो ऐसे में हाँ, हम जो इंडियन मार्केट है ये नेगेटिव, बाकियों के मुकाबले परफॉर्मेंस तो इंडियन मार्केट का थोड़ा खराब हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंटरग्लोब एविएशन को आप देख सकते हो, जो क्रूड ऑयल क्रूड के प्रेशर में वैसे भी नेगेटिव है। अब पेंट काउंटर्स आप देख लीजिए। जो ग्रासिम था, देखिए एक बड़ा ब्रेकआउट आया था जब क्रूड का प्राइस 90 के आसपास आया था, लेकिन अब उसमें भी गिरावट आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप शॉर्ट करने की ख्याल रखते तो जी हाँ, ग्रासिम इंडस्ट्रीज एक ऐसा काउंटर है। अब एशियन पेंट को भी देख लीजिए, लगातार कंसोलिडेशन में बना हुआ है। तो ऐसे में आप ग्रासिम में एक शॉर्ट पोजीशन बना के बिल्कुल जा सकते हैं। तो कल के सेशन में आप ग्रासिम पे एक शॉर्ट पोजीशन बना के जा सकते हो। अब बजाज फिनांस को भी देख लीजिए, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, ये सारा काउंटर्स देखिएगा आप, अपना जो मेजर सपोर्ट है वो सपोर्ट को तोड़ते हुए दिखाई दिया है। तो ये 3-4 काउंटर्स है जहां पे आप एक शॉर्ट पोजीशन बना के बिल्कुल जा सकते हैं। ओके, तो आपको लग रहा है शॉर्ट के कैंडिडेट है कल के सत्र के लिए? आपको लग रहा है कि यहां से वीकनेस दिख सकती है उसमें एयरलाइन कंपनी इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो, यहां पर शॉर्ट करने की सलाह। ग्रासिम आपको कमजोर दिख रहा है, एशियन पेंट्स कमजोर दिख रहा है, बजाज फिनांस कमजोर दिख रहा है। ये कुछ ऐसे काउंटर है जो वीक स्पॉट आपको यहां पर दिख रहा है। लेकिन कहां जहां पे आपको रिकवरी के मौके दिख रहे हैं, वो कौन से सेक्टर होंगे और कौन से स्टॉक्स कल आपकी रडार पे रहेंगे? आपकी टॉप पिक क्या है? जी, कल के सेशन में अगर आप देखेंगे तो मेरा टॉपिक रहेगा फार्मा सेक्टर से जो है साई लाइफ साइंस। देखिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मेरा पोजीशन नहीं रहेगा। अब एक शॉर्ट टर्म के लिए साई लाइफ साइंस पे एक पोजीशन बना के जा सकते हो। वैसे भी फार्मा काउंटर, ये पूरे मार्केट में जो गिरावट आ रहा है इसमें भी फार्मा सेक्टर बहुत ही रेजिलियंस शो कर रहा है, और उसी का एक काउंटर है साई लाइफ साइंस। तो यहाँ पे देखेगा आपको लगातार टॉप के आसपास है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लगातार 3 सेशन में एक मारुबुजू कैंडल लगातार दिखाई दे रहा है। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न का एक साइन है। यहाँ पे आप एक बाई बना के जा सकते हो। लगभग 1200 तक भी आता हुआ काउंटर दिखाई दे सकता है। 5 से 7 दिन का शायद आपको होल्ड में रखना पड़ सकता है। तो फार्मा सेक्टर में ही ज्यादातर आपको बुलिशनेस दिखेगा। तो इसीलिए साई लाइफ साइंस एक मेरा पिक रहेगा। दूसरा है मैक्स हेल्थ केयर। मैक्स हेल्थ केयर आप देखेंगे तो लगातार अपना जो लो है, लो को बचाते हुए आ रहा है, और आज के सेशन में 3% का एक मारुबुजू कैंडल बना के क्लोज दिया है। लगातार अपना पिछले 4 सेशन से काउंटर ऊपर की तरफ ही आते जा रहा है। तो यहाँ पे आप एक पोजीशन बना के जा सकते हो। आपको काउंटर में 2-3 दिन में, या फिर हो सकता है आप मैक्सिमम आप 1 हफ्ते के लिए भी इसको होल्ड करेंगे तो काउंटर में आपको 1040, 1060, मतलब 1060, 1040 तक भी आपको काउंटर में आता हुआ दिखाई देगा। ओके, तो दो काउंटर आपके लिए आ गए हैं। यहाँ पर मैक्स हेल्थ भी है, जहाँ पे साई लाइफ साइंसेस भी है। फार्मा और हेल्थ केयर कंपनीज में आपको दाव लगाने की सलाह यहाँ पे प्रीतम सरदार जी की तरफ से आ रही है, पीएचडी कैपिटल की तरफ से आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम करेंगे। लेकिन जाने से पहले जो भी राय आपने दी है, जो भी स्टॉक्स इंडेक्स पर राय दी है, उसके बारे में डिस्क्लेमर बताइए, डिस्क्लोजर क्या है?
जी डिस्क्लोजर मैंने ऑलरेडी दे दिया, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। एक बार डिस्क्लोजर दे दें कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, SEBI registration, NSM certification and membership of BSE no guarantee any performance of intermediary or provide any assurance of return to the investors। जो भी सलाह मैंने दिया है ये मेरा या तो PhD कैपिटल का पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, हो सकता है कि क्लाइंटों के पास हो। जी ओके, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीतम, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। उम्मीद करते हैं आपके लिए आगे के सत्र अच्छे होंगे। चलिए इसी नोट पे इस शो को यही खत्म करेंगे। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म बिजनेस 24 टीवी के साथ बने रह सकते हैं।